सुप्रभात बच्चों। आज 8वीं कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं हमारा पद्य चौथा, जिसका नाम है उठो धरा के अमर सपूतो। यहाँ पर ये काव्य लिखा है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। थोड़ा उनके बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 19 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित हैं। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया गया है। कविता पढ़ती हूँ। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव फुर्ती, नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। आइए पहले इस 4 पंक्ति को समझते हैं। कहते हैं कि हे भारत माता के अमर पुत्रों, गुलामी की रात बीत गई। यानी कि अंग्रेज जो हमारे देश पे शासन करते हैं वो गुलामी की रात बीत चुकी है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अपना अज्ञान, आलस्य और नींद से जागो और देश को नवनिर्माण की तरफ ले जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, उनमें नए प्राणों का संचार करना है। आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही है, नए विचारों की किरणें फैल रही है और सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंगें हैं और हौसलों की नई लहरें हैं। सबके मन में नई आशाएं हैं। आज देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं। हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए, यानी कि बरसों से जो हमारा देश गुलामी में था उसमें हम सब के मन मुरझा गए हैं। तो कहते हैं कि युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से खिलाना है। आगे कहते हैं कि डाल पर बैठा विहग कुछ नए स्वर में गाते हैं। गुनगुन गुन करते भौरे मस्त मुधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग, नया गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षी के स्वर में भी आज नवीनता लग रही है, क्योंकि आज आज़ादी की प्रातः यानी कि सुबह है। वे भी जैसे खुशी का कोई गीत गा रहे हैं। बागों में भंवरे गुंजार करते हुए मस्ती से मंडरा रहे हैं। हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। यानी कि बरसों के बाद आज हमें आज़ादी मिली है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नया राग और नए गाने भरने हैं। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया। नूतन मंगलमय ध्वनि से गुंजित जग उद्धान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। इस काव्य पंक्ति में
कवि कहते हैं कि इधर उद्यान में यानी कि बगीचे में कलियां खिल रही हैं और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य प्रकाश का आज फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो गया है ना। गुलामी की इस रातों के बाद आज आज़ादी का सवेरा आया है, तो लगता है कि भारत माता का शरीर आज सुनहरा यानी कि सोने जैसा हो गया है। हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। देश के नवयुवकों को वह आह्वान कर रहे हैं कि तुम्हारी वाणी से यहाँ नए गाने भरने हैं। आगे कहते हैं कि सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का एक पवित्र मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी ही विद्याएं तुम्हारी संपत्ति है। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। यानी कि हमारे पास जो अमूल्य विद्याएं हैं, आप नवयुवकों को इस विद्या को संभाल कर रखना है। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है। तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि बरसों बाद आज आज़ादी की सुबह आई है और हम नवयुवकों को इसके लिए आगे बढ़ना है और मन में नए विचार लाने हैं। आशा करती हूँ आपको यह पद्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।